किसका पलड़ा भारी है? देखिए, जो जंग हुई 40 दिन की, इसके अंदर दोनों साइडों को बहुत नुकसान हुआ है। इसके अमरीकी जरीदे ने यह दावा किया है कि ईरान और अमरीका जंग बंदी में 2 हफ्तों की तौसीह पर गौर की जा रही है। दोस्तों, ये सिर्फ बात ईरान की नहीं है। जो शॉक वेव्स हैं ईरान से शुरू हुए और बीजिंग को हिट करना शुरू कर दिया। ये एक अनयूजुअल, एक डिफरेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट थी। इसको इमरजेंसी कह लें, अर्जेंट कह लें, जो भी कह लें। अच्छा। नतीजा नहीं निकला इसका। अंडरस्टैंडिंग भी करनी थी, जो मैंने कहा कि मैंने पहले बात की थी कि जनाब कि अभी इसको टाइम लगेगा। अगर लोगों ने इतनी जल्दी ना ईरानियन इसके डील के साथ एडजस्ट कर पाएंगे ना अमेरिकन कर पाएंगे। इस बात की कोई जमानत नहीं कि जंग बंदी में तौसीह होगी। अमरीका अभी तक इस पर रजामंद नहीं है उस तरह से। तो लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ता है, थोड़ा थकाना पड़ता है कि हाँ हम लड़ रहे हैं, आपके लिए खड़े हुए हैं। हालांकि अंदर खाते उनको पता होता है कि हमने एग्री करना है। अब वो जो उन्होंने पिछले राउंड वाले से जो मैसेज सीखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमरीका 20 साल कहता है, ईरान 5 साल यूरेनियम अफजोदगी रोकने में राजी हुआ। ईरान कहता है कि सिंगल डिजिट्स में रहने दो, अमरीका कहता है नहीं डबल डिजिट्स में रहो। यानी 10 से 1 साल पे शायद बात जो है मेरी इत्तलात के मुताबिक डन हो जाए। इसको बोलते हैं सुनाना किसी को और जताना किसी को। ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीका है। यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेजरी ने दरवाजे बंद कर दिए कि ईरान का तेल अब जो चाइना को जा रहा था उसको मैंने परमानेंटली बंद कर दिया है, और जो वेवर्स दिए थे कि भी अब ईरान का तेल खरीद सकते हैं उसको भी बंद कर दिया है। जो ग्रेस पीरियड था 30 दिन का वो खत्म कर दिया। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर अब पकड़ी गई, चाइना की या किसी की भी, कि वो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही बर्बाद कर दिया जाएगा। ग्लोबल जो डॉलर सिस्टम है या स्विफ्ट सिस्टम है उससे बाहर निकाला जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी जेएमबी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों ईरान अमेरिका जंग में नेता बनने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान अब दोनों मुल्कों के बीच बुरी तरह फंस गया है। दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग में आगे आगे उछकने वाले पाकिस्तान को अमेरिका ने उस वक्त औकात दिखा दी जब ट्रंप ने हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर ईरान से आने वाले चाइना से लेकर पाकिस्तानी जहाज का भी रास्ता रोक लिया, जिससे अब पाक ईरान की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। अच्छा, अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान से जंगबंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की अपील की है तुर्क सदर ने, और कहा कि बंद मुठ्ठियां लेकर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। जंगबंदी के लिए मौजूद मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। जो पाकिस्तान का मौका है, जो पाकिस्तान ने क्रिएट किया अपॉर्चुनिटी, उसे सीज करो। ये तुर्क सदर कह रहे हैं ईरान को भी और अमरीका को भी। और तुर्क सदर ने कहा कि इसराइल जंगबंदी से नाखुश है और उसे इस अमल को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। लबनान में इसराइली हमले पायदार अमन के इम्कानात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और यूएई हमारा दोस्त मुल्क है, उसने इतना अरसा हमारा साथ दिया और उसके साथ अभी टाइम जो है वो टेक्निकली खत्म हो गया है, तो अब हम वो पैसे वापस कर रहे हैं, तो वो और अल्टरनेट तरीकों से पाकिस्तान हासिल कर रहा है। शुक्रिया के साथ हम अपने दोस्त बरादर मुल्क यूएई को वो वापस कर रहे हैं। इवन आप देख लें कि यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके एडवाइजर ने यह बात की थी कि हम अमेरिका के उन एफर्ट्स को भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं कि अबनाए हुर्मुज़ को तमाम ममालिक का एक कोएलिशन बाय फोर्स खुलवाए। तो यूएई उस लेवल पे विलिंग था। ये और किसी अरब मुल्क ने, बिलखुसूस सऊदीया या कतर ने बात नहीं की, बहरीन और यूएई ये बात कर रहे थे। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग हैपनिंग एक तो ये हुई कि जो क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के, बड़ी बेहतरीन शख्सियत हैं, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान, ये चाइना जाते हैं, सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं। याद रखिएगा, चाइना के भी ईरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो चाइना भी एक ब्रिज का किरदार हो सकता है कि चाइना ने भी अदा किया हो। जहां पर पाकिस्तान का हाथ पड़ रहा होता है, पाकिस्तान डी एस्केलेशन करवा रहा है, और जहां पर चाइना का हाथ पड़ेगा, जाहिर बात है चाइना भी कोई जो आइस ब्रेकिंग है वो करवाएगा। अब जो सबसे बड़ी बर्फ पिघली है वो ये है कि यूएई के शेख मंसूर बिन जैद जो हैं, उन्होंने ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कलिबाफ, उनसे राब्ता किया है, और हिज हाइनेस शेख मंसूर बिन जैद अल नहान जो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्रेसिडेंशियल कोर्ट जो है यूएई के उसके हेड हैं। इंतहाई अहम तरीन यूएई की शख्सियत, टॉप शख्सियत, वजीर खारजा से भी ऊपर के लेवल का बंदा जो है, वो कॉल करता है ईरान की जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, मजलिस के ईरान की, बाकिर कालिबाफ को, जो कि मुज़ाकराती वफ्द के भी सरबराह हैं, और इस सब के अंदर रीजनल डेवलपमेंट्स जो हैं उनको दोनों ने डिस्कस किया। और सबसे इंपॉर्टेंट एलामिया यह है कि डी एस्केलेट द टेंशंस इन द रीजन। जंग के आगाज के बाद ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला आला सतही राब्ता हुआ है और कशीदगी के खात्मे के इम्कानात के ऊपर गौर किया गया है। आई पर्सनली थिंक कि यह एक बहुत बड़ी इंतहाई मस्बत डेवलपमेंट है आलमे इस्लाम के लिए भी। देखें, मुसलमान ममालिक का आपस में लड़ना किसी भी सूरत कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है, और इसका किसी भी तरह से इस पर खुशी नहीं मनाई जा सकती। इसीलिए पाकिस्तान और चाइना ने इस पूरी कशीदगी में एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन अपनाई रखी, और उसमें हमने ईरान पर होने वाले हमलों की भरपूर मजम्मत की। हम ईरान के साथ खड़े हुए, लेकिन हमने साथ ही साथ अरब स्टेट्स में अमरीकी अड्डों
के अलावा जो दीगर तनसीबात हैं उन पर होने वाले हमलों को भी हमने कंडेम किया, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल स्टांस था पाकिस्तान का। और फिर चाइना ने भी इसमें पाकिस्तान का साथ दिया। ऑल्दो आप देख लें कि चाइना के मिलिटरली ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान चाइना की सुनता है बहुत सी चीज़ों के अंदर। चाइना ने ईरान को कन्विंस भी किया इस हवाले से कि भाई पाकिस्तान के इस एफर्ट से फ़ायदा उठा लो, ऐसी ऑफ़र फिर कोई नहीं आनी। पाकिस्तान बहुत नेक नियति के साथ बेहतरीन काम कर रहा है। अच्छा, अब इस सब में ये चीज़ जहन में रखिएगा कि चाइना जो है और पाकिस्तान, उन्होंने ये पोजीशन अपनाई इसीलिए पाकिस्तान और चाइना जो हैं वो गल्फ और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करवाने और रीजन के अंदर ब्रॉडर पीस और स्टेबिलिटी के लिए अपना किरदार अदा करने की पोजीशन में है। एंड देयर इज अ रीजन कि आज आप देख लें कि ईरान भी पाकिस्तान का रिगार्ड कर रहा है, अरब्स भी पाकिस्तान का रिगार्ड कर रहे हैं, अमेरिका भी पाकिस्तान का रिगार्ड कर रहा है, चाइना भी पाकिस्तान का रिगार्ड कर रहा है, रशिया भी पाकिस्तान का रिगार्ड कर रहा है। क्योंकि जब आप एक प्रिंसिपल स्टांस लेते हैं तो बेशक वो स्टांस थोड़ा सा किसी एक फरीक को बुरा लगे, लेकिन उसे पता होता है कि ये असूली बात कर रहा है। इसने असूल का जब बात हमारे पे आई तब इसने वहां पर भी स्टैंड लेना है, तब इसने वहां पर भी नुक्ता वही उठाना है। तो ये एक चीज होती है जो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है और ये इसी तरह से डिप्लोमेसी चलती है। तो इस वक्त आई थिंक डिप्लोमेसी जो है वही वाहिद हल है और ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाले इस आला सतही राब्ता और डी एस्केलेशन का जितना खैर मकदम किया जाए वो कम है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एंड आई होप कि ईरान भी और बाकी स्टेक होल्डर्स भी इस सब के अंदर मजीद बेहतरीन तरीके से चीज़ों को रियलाइज करके मामलात को देख के पोस्ट वॉर सिनेरियो पे अब ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। अब आपके जेडी वाइस साहब की या स्पीकर उनके ईरानियन पार्लियामेंट या उनके फॉरेन मिनिस्टर की, मुझे लगता है रीडिंग है अगेन, मैं मतलब इन आइदर वे इट कैन गो, ठीक भी हो सकती है या अदरवाइज भी, कि आपकी दफ़ा पूरा तैयारी करके जब दोनों साइड तैयार होंगी कि हाँ मेरे भी ये कंसर्न्स एड्रेस हो गए, आप ये फिर होगा ये दूसरा राउंड और ये कामयाब होगा, ये आपकी दफा फर्दर नहीं जाएगी, डिसाइडेड होगा। आप ये डिसाइडेड होगा पहले से। और इसलिए ही जो असल सवाल है वो कि इस वक्त आर्मी चीफ जो है उनको ईरान क्यों भेजा गया है और ये हमारे वजीर आजम को क्यों भेजा गया, दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बताएं ना, मैं चाहता था आप पूछे मुझसे। बताएं, ये तो बड़ा ताकि मुझे अपने पार्टनर्स का पता चले कि आपने पूछा है कि क्यों गए हैं। यही खबर है आज की बस के जो है वो तेहरान पे, और वजीर आजम जो है वो सऊदी के बाद कहा जा रहा है तुर्की, कतर वगैरह भी जो है वो जाएंगे। अब ये बड़ा आप इसको सीरियसली डिस्कस करते हैं कि आर्मी चीफ को, जो मैंने हमारे सुल्तान साहब से पूछा कि वो तेहरान, आर्मी चीफ को क्यों तेहरान भेजा गया, ये सारी फील्ड मार्शल को, और शहबाज शरीफ साहब क्यों गए हैं उधर गए। तो इन दोनों के पीछे एक विजडम है, एक पूरी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, एक तो ये है कि ईरान इस वक्त कुछ दिन पहले तक वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, वी ऑल नो, बल्कि हमने वो चाइना को जाके कहा, चाइना ने ईरान को कहा तो वो शायद यहाँ पे आने के लिए तैयार हो। लास्ट मिनट पुश जो है वो चाइना ने दिया, एप्रीहेंशन थी। और ईरानियन हमेशा ये समझते रहे, और जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है ईरानियन एक उनकी वो रखती है, सिंपथी रखती है, हम सारे रखते हैं, लेकिन जो अपना स्कूल ऑफ थॉट जो है, जो ईरानियन स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, वो भी ये समझते थे और वो लिखते बोलते भी रहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना शायद वो अमेरिका का ही वो है, अच्छा उन्हीं की सुनता है, लिहाजा मतलब हम अमेरिकन को क्लाउड से बाहर निकल नहीं सकते। हमारे बारे में ईरानियन की भी ये राय है, पाकिस्तान में बड़ा तबका जो है वो यही समझता है, दुनिया भी शायद यही समझती है कि पाकिस्तान जो है ना वो सारी की सारी सिर्फ उन्हीं की मानता है, अमेरिका इनको कहेगा ये वही कुछ करेंगे, लिहाजा हमारे मफादात जो हैं, ईरानियन को लगता था पाकिस्तान डिफेंड नहीं कर सकेगा, आखिर पे कहीं हमारे साथ हाथ ना हो जाए, ये लिहाजा उनकी एप्रीहेंशंस थी जो हम मतलब सुनते भी रहते थे।